मॉर्निंग क्लास। कैसे सब आप सब। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन कैसा है, कितने आपके वहां पर स्टेट हैं, कितने वहां पर आपके आइलैंड्स हैं, किस किस कंट्री के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ओके, आज हम बात करेंगे इंडिया के जियोलॉजिकल डिवीजन के बारे में। हमारा मेन कंसर्न रहेगा इसके बारे में कि इंडिया को किस तरह के रॉक सिस्टम में डिवाइड किया गया है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और विश्वास मानिए कि जो ये आपकी क्लास है आने वाली काफी सारी क्लास का बेस तैयार करेगी। जब आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का रॉक सिस्टम, इंडिया का जो आपका जियोलॉजिकल डिवीजन है वो कैसा है, उसके साथ में आप कनेक्ट कर पाएंगे इंडिया के मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन को। भारत में कौन सा खनिज कहां पर पाया जाता है, वो काफी कुछ रिलेटेड रहता है किसके साथ में, इंडिया के जियोलॉजिकल डिवीजन के साथ में। ओके, तो एक पोर्शन आपका कवर हो रहा होगा मिनरल्स का। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, इंडस्ट्रीज। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इंडस्ट्रीज पर भी। तो जो इंडस्ट्रीज का पोर्शन है वो जुड़ा होता है मिनरल्स पर। काफी सारा जो हैवी इंडस्ट्रीज है, आपकी आयरन इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री है, ये सब कुछ आपका डिपेंडेंट रहता है किस पर, मिनरल्स पर। तो जियोलॉजिकल डिवीजन से आपका कनेक्ट होगा मिनरल, उसके साथ कनेक्ट होंगी इंडस्ट्रीज। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ज्योग्राफी का। इंडिया की जियोलॉजिकल कंडीशन को समझने के लिए, इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने के लिए पहले हमें देखना होगा कि हमारी अर्थ की हिस्ट्री कैसी है। ओके, कई सारे टर्म हमारे यहाँ पे ऐसे आएंगे, कई सारे पीरियड हमारे ऐसे आएंगे, जब तक आपको अर्थ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा नहीं पता होगा, आप इंडिया को उसके साथ कनेक्ट करके नहीं देख पाएंगे। तो आज क्लास की स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय हम देंगे किसके बारे में, अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, और बाद में उसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ में, उसको कनेक्ट करेंगे हम इंडिया के साथ में। किस टाइम की है, कैसे अफेक्ट कर रही है, उन सारी चीजों को देखेंगे हम इस पोर्शन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप लोग इसके बारे में ले लीजिए कि इंडिया का फॉर्मेशन कहां से हुआ। ओके, एक छोटी सी कहानी अभी सुनकर इसको समझ लीजिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में इसको डिटेल में हम देखेंगे। तो कहानी ऐसी है, ये हमारी अर्थ। ओके, इस अर्थ पर करोड़ों वर्ष पहले हमारा एक बहुत बड़ा कंटिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था आपका, पैंजिया। ओके, और उसके आसपास समुद्र था जिसका नाम था पैंथलस। ओके, क्या नाम था इसका, पैंथलस। देखिएगा, यहां पर जो भी कंटिनेंट हमको आज दिखते हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे करोड़ों वर्ष पहले एक साथ थे और एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सुपर कंटिनेंट फॉर्म कर रहे थे जिसका नाम क्या था, पैंजिया। और उसके चारों तरफ जो हमें समुद्र दिख रहे हैं, पूरी जो वाटर बॉडी दिख रही है, वो सारी एक साथ थी जिनका नाम क्या था, पैंथलस। समय के साथ में पैंजिया में डिवीजन हुआ, समय के साथ में पैंजिया में डिवीजन हुआ और पैंजिया हमारा टू पार्ट में डिवाइड हो गया। जो पैंजिया है हमारा टू पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले पार्ट का नाम आपका है लॉरेशिया, या इसी को कहते हैं हम अंगारा लैंड। क्या नाम इसका, जो ऊपर नॉर्दर्न पार्ट है उसका नाम है लॉरेशिया, या इसी का दूसरा नाम है क्या, अंगारा लैंड। और नीचे वाले पार्ट का नाम है गोंडवाना लैंड। क्लियर है, नॉर्दर्न पोर्शन क्या नाम आपका, लॉरेशिया या
अंगारा लैंड, और नीचे वाले पोर्शन का नाम है गोंडवाना लैंड। क्लियर? पहले पेंजिया था, पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन कौन से? लॉरेशिया, अंगारा लैंड, साउदर्न पार्ट कौन सा आपका? गोंडवाना लैंड। ओके, यही आगे चलकर फर्दर में डिवीजन होगा। जो आपका लॉरेशिया या अंगारा लैंड है और नीचे जो आपका गोंडवाना लैंड है, ये फर्दर और टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, डिवीजन का जो कारण है वो है प्लेट टेक्टोनिक। ओके, प्लेट विवर्तनी माना जाता है। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो कई सारी प्लेट से मिलकर बनी होती है, और इनके इंटरेक्शन से ही हमारे ये जो कंटिनेंट है फॉर्म हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। दोनों चीजें चल रही हैं। ओके, थोड़ा सा पोर्शन नष्ट हो रहा है, थोड़ा सा पोर्शन आपका फॉर्म हो रहा है, या आपका कंटिन्यूस चलता रहता है। ओके, डिटेल से आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में आने वाली क्लासेस में हम उसको भी देखेंगे। ये क्लियर है? नॉर्दर्न पोर्शन लॉरेशिया, साउदर्न पोर्शन गोंडवाना लैंड किससे बने हैं? ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में आपका एक सुपर कंटिनेंट था जिसका नाम क्या था? पैंजिया, और पैंजिया के टूटने से आपका बना हुआ है लॉरेशिया अंगारा लैंड, और नीचे वाला पोर्शन अंगारा लैंड। क्लियर? अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है लॉरेशिया या अंगारा लैंड, ये भी छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा। ओके, इन दोनों के बीच में एक सी फॉर्म हुआ था जिसका नाम था टेथिस सी। इसका नाम क्या था आपका? टेथिस सी। ओके, आगे चलकर ये जो है आपका गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड भी छोटे छोटे पार्ट में टूटेंगे। अंगारा लैंड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका? 2 पार्ट में आपका ये डिवाइड हो जाएगा। जो वेस्ट वाला पोर्शन है ये बनाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। क्या बनाएगा ये? उत्तरी अमेरिका। और जो पूरब की तरफ का भाग है उससे आपका बनेगा क्या? यूरोप प्लस एशिया। ध्यान रखिएगा एक चीज, इस एशिया वाले पोर्शन में अभी भारतीय उपमहाद्वीप नहीं है। तो जो पूरब वाली प्लेट है वो यूरोप एशिया बनाएगी, लेकिन उसमें भारतीय उपमहाद्वीप नहीं होगा। वो कहां से आएगा? गोंडवाना लैंड भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा। गोंडवाना लैंड भी आपका छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा। जो इधर वाला पोर्शन है ये बनाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। ओके, इधर वाले पोर्शन में आपका बनेगा इधर अफ्रीका। इसी अफ्रीका से ये या नीचे गोंडवाना लैंड से टूट कर यहां बनेगा आपका अंटार्कटिका। इसी से टूटकर इधर आपका बनेगा ऑस्ट्रेलिया, और इसी अफ्रीका से इंडियन पेनिनसुला का या फिर जो भारतीय महाद्वीप का है उसके लिए हमारी प्लेट निकलेगी। ओके, इंडियन प्लेट। समय के साथ में ये इंडियन प्लेट इधर चलेगी और आपकी यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराएगी। ओके, समय के साथ में प्लेट आपकी इधर चलेगी, यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी, और ये प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा के इधर जाएगी और यहां पे टकराएगी। यूरेशियन प्लेट के साथ में जब इंडियन प्लेट टकराएगी तब हमारा बनेगा भारतीय उपमहाद्वीप। ओके, जो मेजर पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका इस प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने से बने हुए हैं। ओके, तो जो खास बात ध्यान में रखनी है कि इंडियन प्लेट आपकी हिस्सा है किसकी? गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है ये? गोंडवाना लैंड का। और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का भारतीय महाद्वीप को छोड़कर जो भी हिस्सा है वो पार्ट किसका है? अंगारा लैंड या लॉरेशिया का। क्लियर? तो ये आपका मोटा मोटा डिवीजन है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि पहले आपका बड़ा सा सुपर कंटिनेंट था, नाम था पेंजिया, आसपास सारे सागर एक साथ थे, नाम था आपका पैंथलस। ओके, और जो आपका पेंजिया है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ,
उत्तर वाला भाग आपका है अंगारा लैंड या लॉरेशिया, नीचे वाला पोर्शन है आपका गोंडवाना लैंड। ओके, लॉरेशिया के डिवीजन से आपका बनेगा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का भाग भारतीय महाद्वीप को छोड़कर। गोंडवाना लैंड से आपके बनेंगे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट आपकी मूव करेगी यूरेशियन प्लेट की तरफ या ऊपर वाली इस प्लेट की तरफ। जब यहां पर टकराएगी तब आपका बनेगा इंडिया। ओके, क्लियर है? अब बताने का पर्पज ये था, ये सब बताने का रीजन ये था कि आगे चलकर जब अभी हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको ये सारी इवेंट होती हुई दिखाई देंगी। तो आपको पता होना चाहिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ में। स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय रेखा। ओके, अगर हम बात करें समय की, हम इसमें समय को कैसे मेजर करते हैं? समय को मेजर करने के लिए हमने अलग-अलग इकाइयों को प्रयोग में रखा हुआ है। जैसे सबसे बड़ी इकाई जो हम यूज़ करते हैं इस समय वो है ईयर। ईयर के बाद में उसको और छोटे-छोटे हमने डिवाइड किया है मंथ्स में। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ईयर को छोटे पार्ट में डिवाइड किया है मंथ्स में। मंथ्स को भी छोटे पार्ट में डिवाइड किया है किसमें? वीक्स। ओके, हफ्तों में। हफ्तों को डिवाइड किया है दिनों में और दिनों को घंटे, घंटे को मिनट, मिनट को सेकंड में। ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े करके हमने रखे हुए हैं। एक पूरी हमने समय रेखा बनाकर रखी हुई है। ओके, मेजरमेंट की अलग-अलग यूनिट बना के रखी हुई हैं। आपकी सबसे बड़ी यूनिट ईयर चल रही है, ईयर के बाद में आपकी बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। ईयर, मंथ्स, वीक, डेज़, ये सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। लेकिन आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। हिस्ट्री की जब बात करते हैं, तो हिस्ट्री का वो समय जहाँ पर हमारे पास में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जहाँ के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, वो कब हुआ था हिस्ट्री में, उसके बारे में हम श्योरली बता सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, अशोक का सिंहासनारोहण कब हुआ था, गुप्त काल कब शुरू हो रहा है, अकबर कब आया था, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य है, उसके बारे में हम श्योरली बता सकते हैं। पढ़कर उसको देखकर सर्च करके बता सकते हैं। यह जो लिखित साक्ष्य है, वो भी अब से लगभग 4,500-5,000 साल से ज़्यादा पुराना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, 4,500-5,000 साल भी नहीं। आज के लगभग 2,500-2,600 साल पहले तक का ही हमारे पास में रिटन साक्ष्य हमको देखने को मिलता है, जो हम पढ़ पाए हैं, जिसके बारे में हमको पता है। इससे पहले का पूछा जाए, हमारे पास में अनुमान आने शुरू हो जाते हैं। पूछा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी? तो अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। कोई कहता है 2600 ईसा पूर्व, कोई कह रहा है 1700 ईसा पूर्व, कोई कह रहा है 3000 ईसा पूर्व। मतलब कि हम अभी श्योर नहीं हैं, अब से केवल 4-5 हज़ार साल पहले के बारे में। अलग-अलग विद्वानों के अलग रिसर्च हैं, उनके अलग-अलग मत हैं। हम जब पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी हमारी 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी, क्या इस समय अवस्था है पृथ्वी की? 4.5 अरब वर्ष। 4.5 अरब, आप कंपैरिजन देख रहे हैं कि हम 5,000 साल पहले के बारे में नहीं श्योर हैं और पृथ्वी की अवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लगभग 4.5 अरब है। तो 4.5 अरब एक लंबा समय होता है और कौन सी इवेंट किस समय हुई है, एकदम पिन पॉइंट करके बताना मुश्किल है। ओके, तो इसके लिए क्या हुआ है कि हमारे बारे में जो
हमको फॉसिल मिलते हैं, जो हमें अवशेष मिल रहे हैं जीवों के, पेड़ पौधों के, उनकी स्टडी करके एक मोटा मोटा अनुमान मिलता है कि ये जो घटना हुई है आज से 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ वर्ष पहले हुई होगी। एक समय सीमा का हमारे पास में अनुमान आता है और ये समय सीमा भी हमारी काफी बड़ी है, काफी लंबी है। तो हमने इस समय सीमा को भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे बड़ी यूनिट है, जो सबसे बड़ा समय हमने बनाया हुआ है पृथ्वी के समय रेखा को अध्ययन करने के लिए, वो होता है हमारा कौन सा? इयॉन। कौन सा हमारा है? इयॉन। इयॉन हमारा सबसे बड़ा पीरियड है जिसमें हम समय को नाप रहे हैं, समय को हमने डिवाइड किया हुआ है। अब इयॉन में जैसे आपका साल को बांटा गया महीनों में, थोड़ा सा पिन पॉइंट करने के लिए किसमें बांटा गया? साल को बांटा गया महीनों में। वैसे ही इयॉन को डिवाइड किया गया है किसमें? एरा में। किसमें डिवाइड किया गया है? एरा। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी आपकी? इयॉन। इयॉन से छोटी यूनिट एरा। एरा को फर्दर डिवाइड किया गया है पीरियड में। एरा को किसमें डिवाइड किया गया है? पीरियड में। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी यूनिट इयॉन, फिर एरा, उसके बाद में पीरियड। पीरियड को फर्दर डिवाइड किया गया है आपका इपॉक। किसमें डिवाइड किया गया आपका? इपॉक में। इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉक। और एपॉक को डिवाइड किया गया, सबसे छोटी यूनिट जो आएगी आपकी वो कौन सी है? एज। ओके, हिंदी में महाकल्प, कल्प, समय और ये आपका युग ऐसे चलते हैं, आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ज्यादा बेटर है ये। डिवीजन आपका थोड़ा सा आसान रहेगा। ओके, इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉक और सबसे छोटी यूनिट कौन सी आपकी? एज। ओके, समय का सबसे बड़ा डिवीजन है आपका इयॉन, उससे छोटा है एरा, उससे छोटा है पीरियड और उससे छोटा इपॉक, सबसे छोटा है एज। क्लियर? तो अगर हम पृथ्वी पर टाइम स्केल की बात करें, पृथ्वी पर टाइम स्केल की बात करें तो पृथ्वी की उम्र कितनी है हमारी? लगभग 4.5 अरब वर्ष है इसमें अवस्था पृथ्वी की। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आप कभी क्वेश्चन पेपर आता है आपके सामने या फिर कहीं पर लिखा देखते हैं, तो शायद आप लोग पता भी हो, नहीं पता हो, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। आप देखते हैं इसमें लिखा हुआ है बिलियन या मिलियन में, जैसे पृथ्वी की एज लिखी होगी 4.5 बिलियन। तो जो 1 बिलियन होता है वो होता है किसके बराबर? 10 की पावर 9 इसके इक्वल होता है। या फिर 1 बिलियन को यहां अपनी भाषा में कहते हैं 1 अरब। क्लियर? और जो एक शब्द और देखते हैं 1 मिलियन, 1 मिलियन आपका होता है 10 लाख के बराबर। तो अगर कहीं पर आपका बिलियन और मिलियन लिखा दिख जाए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका 1 बिलियन है वो किसके बराबर है? 1 अरब के। और जो 1 मिलियन है वो बराबर है आपके किसके? 10 लाख के। ओके, तो आइए जो बात करते हैं हम, यहां पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के समय को हमने डिवाइड किया हुआ है किसमें? इयॉन्स में। किसमें डिवाइड किया हुआ है आपका? इयॉन्स में डिवाइड किया है हमने। इन इयॉन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है एरा में, और एरा को फर्दर डिवाइड किया गया है पीरियड, पीरियड को डिवाइड किया गया है एपॉक, और एपॉक डिवाइड किया गया है एज में। जो इयॉन है 4 पार्ट में है आपका। इयॉन आपके हैं 4, कौन कौन से हैं? सबसे पुराना इयॉन है आपका हैडियन। ओके, क्या है आपका? हैडियन। हैडियन के बाद जो अगला इयॉन आता है वो आपका कौन सा है? आर्कियन। आर्कियन के बाद अगला प्लेटोरोजोइक, और जो इस समय चल रहा है वो आपका कौन सा है? फेनरोजोइक इयॉन। इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन सा? हैडियन, आर्कियन, प्लेटोरोजोइक और
फेनोजोइक। ओके, यहां पर देखेंगे आप हैडियन, आर्कियन, पेटोरोजोइक। ओके, और इसके बाद में फेनोजोइक। हैडियन इयॉन आपका स्टार्ट होता है पृथ्वी के बनने के समय से। ओके, जैसा आपको पता है कि पृथ्वी जब बनी थी वो आग का गोला थी। बनने के बारे में अनेक थ्योरी हैं, काफी सारी थ्योरी हैं, वो सब फिजिकल ज्योग्राफी में वहां जाकर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए पृथ्वी जब बनी थी, ये तो आपने हमेशा सुना होगा कि पृथ्वी जब आपकी बनी थी क्या थी, वो आग का गोला थी। ये हाइडियन पीरियड जो आपका लगभग 4.5 अरब से 4 अरब वर्ष तक चला, कहां से कहां तक, 4.5 अरब से 4 अरब वर्ष तक चला। इस पूरे पीरियड में, इस पूरे समय में हाइडियन के पूरे समय में जो 4.5 अरब से 4 अरब तक चला है, पृथ्वी हमारी काफी ज्यादा हॉट स्टेट में थी, काफी ज्यादा गर्म अवस्था में थी। ये धीमे धीमे करके ठंडी हो रही थी। ओके, धीमे धीमे करके ठंडी हो रही थी, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन अगर अर्थ का देखा जाए तो ऊपर अर्थ की सरफेस मॉल्टेन स्टेट में थी, पिघली हुई अवस्था में थी, और जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं था। किस पीरियड में, हैडियन। किस पीरियड में, हैडियन। ओके, सबसे पुराना यौन कौन सा है, हैडियन। जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं है। हैडियन के बाद अगला यौन आता है आपका कौन सा, आर्कियन। अगला यौन कौन सा आपका, आर्कियन। आर्कियन इयॉन में क्या होगा कि आर्कियन इयॉन में अब पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ में ही आसपास की जो वाटर वेपर थी, जो कि कई सारी कंडीशन से मिलकर बनी हुई थी, वाटर वेपर जो पृथ्वी के आसपास टहल रही थी, उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पृथ्वी हमारी पूरे तरीके से जलमग्न रहेगी। इस पीरियड में, आर्कियन पीरियड में। ओके, यहां पर पृथ्वी ठंडी होगी, और ठंडी होने से आपका पूरा जल का निर्माण होगा। पृथ्वी चारों तरफ से आपकी पूरी तरीके से जल में ढकी हुई दिखाई देगी। ओके, साथ में ही पृथ्वी के ठंडे होने से भी थोड़ा सा क्रस्ट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया बननी शुरू हो जाएगी। पृथ्वी की क्रस्ट जो सतह है ऊपरी जैसे हम देख रहे हैं, उसका निर्माण मोटा मोटा इस पीरियड में शुरू होगा। चारों तरफ जल होगा और कहीं पर क्रस्ट हमारी बन रही होगी। कुछ बहुत बड़े जीव का इस समय निर्माण हमको होता नहीं दिखेगा। कोई बहुत बड़ा जीव यहाँ पर नहीं आएगा, कुछ हमारे पास में बड़ा जीवन यहाँ पर नहीं दिखेगा। जीवन की उत्पत्ति के लिए ये कंडीशंस दे रहा है अभी। और ये कंडीशन कंडीशन में कितना समय लगा, ये लगा है आपका 4 अरब से 2.5 अरब वर्ष तक। कहां से कहां तक, 4 अरब से 2.5 अरब वर्ष तक केवल और केवल यहां पर कंडीशंस बन रही है। कहां से कहां तक, हैडियन से आपकी आर्कियन तक। केवल आपकी कंडीशन में कहां से कहां तक, आर्कियन 4.5 अरब से 2.5 अरब वर्ष तक सिर्फ आपकी कंडीशंस बनेंगी जीवन की उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक है। क्लियर, उसके बाद में जीवन उत्पन्न होगा। ओके, और जब उत्पन्न होगा क्या आपको क्या लगता है, एकदम से हाथी टहलने लगेंगे, शेर चलने लगेंगे, नहीं, जीवन उत्पन्न होगा बहुत ही छोटी फॉर्म में। ओके, बड़े-बड़े जीव-जंतु आने में बहुत समय लगेगा। देखो इवोल्यूशन है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। बिगाड़ने को तैयार बैठे हैं, ठीक है? जिसको अरबों वर्ष लगे हैं, हमने अगर हम ठान लें तो नष्ट करने में इस समय साल 2 साल काफ़ी हैं। लेकिन इसको बनने में अरबों वर्ष लगे हैं। यहाँ पर इस छोटे से जीवन की उत्पत्ति में आपके 2.5 अरब वर्ष लग गए हैं। पहला बैक्टीरिया पृथ्वी के ठंडे होने के बाद में पहला बैक्टीरिया बनने में, पहला एल्गी बनने में 2.5 अरब वर्ष लगे। ओके, एक चीज और भी है, जैसे यहां पर देखोगे हमने डिवाइड किया हुआ है हैडियन में, आर्कियन, पेट्रोजोइक में, ठीक है? यहाँ पे लिख लीजिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका कहां से 4.5 अरब, बिलियन भी लिख सकते हैं, से 4 अरब वर्ष तक। ये आपका क्या है, हैडियन। उसके बाद में 4 अरब से 2.5 अरब वर्ष तक आपका रहेगा आर्कियन। यहां पर आपकी पृथ्वी ठंडी हो रही थी, और यहां पर पृथ्वी ठंडी होने के बाद में आपका पूरा जल हुआ था, पृथ्वी पर क्रस्ट का निर्माण होना शुरू हुआ था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होगी प्रोटेरोजोइक के साथ में। डिवीजन में एक चीज आके इयॉन में देखे, हम बात करें किसकी, इयॉन की। हैडियन और आर्कियन में अभी जीवन नहीं है,
जहां पर जीवन आएगा वहां पर जोइक शब्द ऐड हो जाएगा। जिससे लास्ट के दो आपके यॉन है, प्रोटोजोइक और फेनोरोजोइक, यहां पर जोइक शब्द दिखा रहा है जीवन को। क्लियर? तो अगर आप जोइक शब्द को पकड़ लें तो जोइक का इंडिकेट करता है जीवन को। प्रोटोजोइक पे आपका जीवन शुरू हो रहा होगा। प्रोटोजोइक में आपका जीवन शुरू हो रहा होगा। और जीवन शुरू कैसे होगा आपका? यहां पर मिलेंगे आपके क्या? बैक्टीरिया, एलगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। समय कहां से कहां तक रहेगा? यह आपका रहेगा लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स से कहां तक? अब हम आ जाएंगे मिलियन ईयर्स में। कहां पर आ जाएंगे आप? मिलियन ईयर्स में। ओके, मिलियन ईयर्स पहले एको। इस पूरे समय पीरियड, टाइम पीरियड की हम बात कर रहे होंगे। ओके, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। 550 550 मिलियन ईयर्स एगो तक की बात करें किसके बारे में? प्रोटोरियोजोइक के बारे में। क्लियर है? सबसे पहले हेडियन 4.5 अरब से 4 अरब, फिर आर्कियन कहां से कहां तक? 4 अरब से 2.5 अरब वर्ष तक। उसके बाद में प्रोटोरियोजोइक कहां से? 2.5 अरब से 550 मिलियन ईयर्स एगो तक की बात कर रहे हैं हम। कहां पर? प्रोटोरियोजोइक में। और उसके बाद उस समय से लेकर जो अब तक समय चल रहा है वो कहां पे आएगा आपका? फेनरोजोइक में। क्लियर? डाउट तो नहीं यहां पर? तो सबसे पहले हेडियन, फिर आर्कियन, फिर प्रोटोरोजोइक, फिर फेनरोजोइक। इन दोनों में भी कोई जीवन नहीं उत्पन्न होगा। यहां पृथ्वी एकदम गर्म आग का गोला होगी और ठंडी होने की प्रोसेस चल रही होगी। यहां पर आप पूरा जल से घिर चुकी होगी और क्रस्ट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। प्रोटोरोजोइक में आपका पहला बैक्टीरिया एल्गी उत्पन्न होगा और फेनोजोइक इस समय करंट का इयॉन है। मैक्सिमम जो लाइफ की फॉर्म देख रहे हैं हमारे आसपास, जो कुछ भी है, ओके, जो भी जीवन हम देख रहे हैं वो सब कब का है? आपका फेनरोजोइक का। तो आगे चलते हैं। अब कहां पे आ गए? प्रोटोरोजोइक से आ गए हम कहां पे? फेनरोजोइक पे। कहां पर आ गए हम? फेनरोजोइक पे, जो 550 मिलियन ईयर से से लेकर अभी तक का पीरियड है। इसमें हमारा जीवन उत्पन्न हुआ है। हमारे आसपास का जो भी स्ट्रक्चर दिखता है वो हमारा इस पीरियड में बनकर तैयार हुआ है, फेनरोजोइक में। तो फेनरोजोइक को देखो, नीचे वाले के तीनों में इवेंट हमारी बहुत ही कम हुई है और कोई ऐसी इवेंट बड़ी नहीं हुई है जिसके बारे में हमारा आज का लाइफ फॉर्म अफेक्ट हो रहा हो। तो इसको हमने केवल इयॉन की फॉर्म में पढ़ा हुआ है। जैसे हम पास आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट और उनके बारे में साक्ष्य मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम जो इयॉन है उनको डिवाइड करेंगे किसमें? एरा में। क्लियर? किसमें डिवाइड करेंगे हम? एरा में। तो जो हमारा लेटेस्ट इयॉन है, कौन सा इयॉन है हमारा? फेनरोजोइक इयॉन है हमारा। जो लेटेस्ट इयॉन है, कौन सा हमारा इयॉन है? फेनरोजोइक इयॉन। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी थी हमारी? इयॉन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक, सबसे छोटी एज। एक याद करने का तरीका आपका ये है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ई स्क्वायर पी। इसे याद रखेंगे, ई स्क्वायर पी। जो डबल ई है, पहला ई दिखाएगा किसको? आपका इयॉन को। दूसरा ई दिखाएगा किसको? आपका एरा को। पी दिखाएगा किसको? आपका पीरियड को। अगला ई दिखाएगा किसको? आपको इपॉक को। और ये ए दिखाएगा आपको एज को। यह आपका डिवीजन है। ये सबसे बड़ी यूनिट, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी यूनिट आपकी एज होगी। शायद ये क्वेश्चन भी आपका एक बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो टाइम ड्यूरेशन है, जो हमारा टाइम इंटरवल है, उनको डिवाइड करिए बड़े से छोटे की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी यूनिट आपकी यौन है, सबसे छोटी यूनिट एज है, बाकी सारे आपके बीच में फिट हो रहे हैं। ओके, तो हम किस बात करते भी? हम बात करते हैं फेनोजोइक इयॉन के बारे में। इसको छोटे छोटे समय में डिवाइड किया गया है, छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड किया गया है। इयॉन से छोटी यूनिट कौन सी हमारी? एरा। तो
फेनोजोइक इयॉन है, इनको 3 एरा में डिवाइड किया गया है। ओके, 3 एरा में हमारा डिवाइड किया गया है। पहली एरा कौन सी हमारी? पहली एरा है हमारी पैलियोजोइक एरा, दूसरी मेजोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। इन 3 एरा में इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं ना जो जर्नलाइज होते हैं, मतलब अगर कहीं पर आ रहे हैं तो उनके लिए एक फिक्स मतलब उनसे जुड़ा होता है। जैसे हम बात करें पैलियो, पैलियो शब्द जहां भी आएगा, पैलियो दिखाएगा पुराने समय को। किसी भी डिवीजन में जो पैलियो होगा वो पुरानी अवस्था को, पहले की अवस्था को दिखाएगा। मीजो हमेशा दिखाएगा बीच की अवस्था को, एम मिडिल बीच, याद रखा, एम जहां पर आएगा एम से जोड़िएगा मिडिल को, मिडिल से जोड़ दीजिएगा बीच को। मेजो दिखाएगा आपका बीच की अवस्था को, और सेनो जहां पे आएगा, सेनो आपका रिप्रेजेंट करेगा नई अवस्था को। जहां भी देखेगा पैलियो कहीं भी दिख जाए, पैलियो जोइक, ठीक है, पैलियो सीन, जहां भी पैलियो दिख जाए मतलब पुराने समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीजो मतलब बीच की अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीजो थर्मल, मीजो जोइक, जहां भी मीजो, मीजो मीन्स मिडिल, बीच का। ओके, और सिनो आपको रिप्रेजेंट करता है नई अवस्था को। क्लियर है? तो इसको 3 पीरियड डिवाइड किया गया है, किसमें? पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक। ये सबसे पुरानी है और सिनोजोइक सबसे नई है। इस समय हमारी जो एरा चल रही है वो कौन सी चल रही है? सिनोजोइक। इसमें जो इयॉन चल रहा है वो कौन सा हमारा? फेनोरोजोइक। करंट एरा सिनोजोइक, करंट इयॉन फेनोजोइक। बात करते हैं पैलियोजोइक एरा के बारे में। पैलियोजोइक एरा की स्टडी के लिए इसको फर्दर, एरा से छोटी यूनिट कौन सी होती है? पीरियड। एरा से छोटी यूनिट कौन सी हमारी? पीरियड। तो एरा को फर्दर डिवाइड किया गया है पीरियड में, और एरा का जो पहले पीरियड है, सबसे पहले वो है आपका कैम्ब्रियन। कौन सा पीरियड है? कैम्ब्रियन पीरियड। कब से स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 550 मिलियन ईयर्स एगो, 500 या 55 करोड़ वर्ष पूर्व से ये शुरू हो रहा है। अब देखिएगा बताने का पर्पज क्या है इसको, अभी सबको डिटेल में एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहले जोइक को भी, मेजोजोइक को भी और सिनोजोइक को भी। जो कैम्ब्रियन में अलग से इसको भी लिख रहा हूं, बताने का पर्पज ये है कि जो मेजर टाइम स्केल है, जो मेजर हमारा टाइम ड्यूरेशन है, इसको 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक पीरियड है कैम्ब्रियन के पहले वाला, कैम्ब्रियन के पहले पर हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कि कैम्ब्रियन के पहले जो भी इयॉन थे कौन कौन से थे? हैडियन, आर्कियन और प्रोटोरोजोइक। इन तीनों इयॉन में कोई बड़ा लाइफ फॉर्म डेवलप नहीं हुआ है, और उसके बाद लाइफ फॉर्म की एकदम बूम आ जाएगी। ओके, तो हमने जो डिवाइड किया हुआ है उसको 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। कैम्ब्रियन के पहले वाला जो है, इसके पहले का जो भी टाइम था उसको कहते हैं क्या? प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड। और इसके बाद के समय को जो कहते हैं वो हमारा कौन सा है? पोस्ट कैम्ब्रियन। ओके, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो भी रॉक डेवलप हुई थी उनको कहेंगे प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। या फिर देखो, जो हमारी अर्थ क्रस्ट का है उसका फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ था? आर्कियन पीरियड में। ओके, तो जो सबसे पुराना रॉक सिस्टम चल रहा है हमारे पास, सबसे पुराना जो रॉक सिस्टम है कौन सा है? आर्कियन। उस समय जो रॉक बनी थी, सबसे पहले जो रॉक बनी तो कौन सी थी? हमारी आर्कियन रॉक है। और आर्कियन रॉक कब की है? ये आपकी प्री कैम्ब्रियन पीरियड की है। भारत में आर्कियन रॉक का एग्जाम्पल आपको अरावली की तरफ देखने को मिल जाएगा। अरावली हमारी बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी। ओके, प्री कैम्ब्रियन पीरियड की है, आर्कियन रॉक्स का एग्जाम्पल आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर है चीजें? तो हम कहाँ पे आ गए? अब प्री कैम्ब्रियन के बाद का समय, मतलब पैलियोजोइक, फिर मेजोजोइक और फिर सिनोजोइक एरा के बारे में हमको देखना है, पढ़ना है। ओके, तो ये हमारी कौन सी एरा है? आपकी पैलियोजोइक एरा। कौन सी एरा हमारी?
पैलियोजोइक एरा। ओके, पैलियोजोइक एरा के बारे में खास बात यह है कि यहां पर एलगी से अच्छा, थोड़ा सा कनेक्शन में पिछला याद है कि भूल गए सभी लोग, माइंड में रखिएगा। इससे पहले कौन सा था? प्रोटोरोजोइक एयॉन चल रहा था, और प्रोटोरोजोइक एयॉन में हमारे पास बैक्टीरिया, एल्गी, इस तरह के छोटे जानवर थे, और इस तरह के छोटे जानवरों से आपका एकदम से बड़े जानवर बनकर तैयार नहीं हो जाएंगे। तो लाइफ हमारी डेवलप होगी इन छोटे बैक्टीरिया और एल्गी से। पहले हमारे बनेंगे सॉफ्ट बॉडी के जंतु, जैसे स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ऐसे ऐसे जंतु बनेंगे जिनकी बॉडी हमारी काफी सॉफ्ट रहती है। ओके, घोंघा वगैरह हो गया, इन सबका फॉर्मेशन होगा। घोंघा सेल वाले जो जंतु होते हैं, ठीक है, देखा, उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर कवर होता है। तो सबसे पहले हमारे बनेंगे कौन से? सॉफ्ट बॉडीज एनिमल। ये डायग्राम देख रहे हैं, किसका? ये पैलियोजोइक इरा का है। किसका है ये? पैलियोजोइक इरा का। और यहां पर जानवरों को ध्यान से देखिएगा, जेलीफिश, ये स्नेल, जो भी आपको दिखेंगे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बॉडी के। ओके, पानी में रहने वाले जंतु दिखेंगे। सबसे पहले कौन से बनेंगे? सॉफ्ट बॉडी के, जैसे स्नेल हो गया आपका, ओके, जेलीफिश हो गया, इन सब का पहले फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब इन्हीं में से कुछ जंतु डेवलप होंगे, किसमें? वर्टिब्रेट्स में, रज्जुधारी जंतुओं में। पहले निर्माण होगा हमारा किसका? पानी में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले पानी से निकले तुरंत बन गए शेर, नहीं, शेर बनने में बहुत समय है। पानी में ही पहले रहते रहते ये, अभी इनका निर्माण हुआ है, ये अपने अंदर अब धीमे धीमे डेवलप करेंगे का हड्डियां। क्या डेवलप करेंगे? हड्डियां, बोन्स डेवलप करेंगे। हमको मिलेंगी बोन वाली फिशेज। क्या मिलेंगी? बोन वाली फिशेज, बोन वाले एनिमल्स, जो आपके कहां पे रह रहे हैं? पानी के अंदर ये भी रह रहे होंगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? अभी जो जीवन का निर्माण हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? पानी के अंदर हो रहा है। ओके, यही पानी के अंदर जो जीव रह रहे हैं, ये धीमे धीमे सीखेंगे पानी से बाहर आना। और पानी से बाहर आएंगे तो बाहर आके एकदम से नहीं टहलेंगे, उसकी भी प्रोसेस होगी। पहली बने आपके कौन से? बैक्टीरिया, एल्गी, पानी के पास वाले। बैक्टीरिया एल्गी से आपका क्या बना? बैक्टीरिया एल्गी से बनी आपकी फिशेस, जो पानी के अंदर रहती हैं। और फिशेस से अब वो जानवर रहेंगे जो थोड़े समय पानी के बाहर रह सकते हैं, थोड़े समय पानी के अंदर रहेंगे। एम्फीबियंस, उभयचर बनेंगे, पानी के आसपास ही रहेंगे, एकदम से नहीं पानी से निकल के बाहर भाग गए, भागेंगे नहीं, अभी अभी वो पानी के पास ही रहेंगे। क्लियर? जबकि बात करें हम पैलियोजोइक में, ओके, पानी वाले जंतुओं की भरमार रहेगी। ओके, तो ये आपके पैलियोजोइक है। पैलियोजोइक पीरियड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, जो आपका पैलियोजोइक हमारी एरा थी, वो आपकी छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड की गई है। पैलियोजोइक एरा को छोटे पीरियड में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग कहां से होगी आपकी? कैम्ब्रियन की, 540 लिखा है, 550, 540, देखो इंटरव्यू चलेगा, 10-50 साल का ऊपर नीचे है तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, कहीं पर कुछ और दिया हुआ है। बहुत ही पुराने समय की बात कर रहे हैं, अलग अलग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग है, लेकिन मान के चलिएगा कि आप 540, 550 ये चीजें दी गई हैं, इसको आप 200-300 तक लेकर नहीं आएंगे। 10-5 का ऊपर नीचे चलेगा, 100-200 का ऊपर नीचे नहीं चलेगा। तो जो 550 से 500 का टाइम है वो कौन सा आपका है? कैम्ब्रियन। और कैम्ब्रियन में क्या होगा कि यहां पर अभी पहला रज्जुधारी जीव डेवलप होगा। कैम्ब्रियन में पहला रज्जुधारी जीव डेवलप होगा। उसके बाद में यही आपका डेवलप होगा किसमें? फिश में। क्लियर? ये जो आपके रज्जुधारी जीव हैं, ये किसके डेवलप होंगे? आपके फिश में। और इनके साथ में ही जो ऑर्डोविशियन पीरियड है, बीच का जो ऑर्डोविशियन पीरियड है, यहां पर पहला लैंड प्लांट दिखेगा आपको। ओके, आने वाले समय में ये जो हैं, ये आपके एम्फीबियंस में, उभयचर में डेवलप होंगे। ओके, यही आपके जीव जंतु डेवलप होंगे, इसमें एम्फीबियंस में आपके डेवलप हो रहे होंगे।
इन सारे पीरियड को बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है, जिस पर फोकस करना है, कैम्ब्रियन से स्टार्ट हो रहा है और ये जो आपका पैलियोजोइक इरा है, इसका जो ये 2 पीरियड हैं, इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं कॉर्निफेरस। क्या कहते हैं? कार्बोनिफेरस पीरियड। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिफेरस पीरियड। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड। ओके। कार्बोनिफेरस पीरियड में दुनिया के सबसे अच्छे कोयले का निर्माण हुआ था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इरा कौन सी है? पैलियोजोइक इरा। पैलियोजोइक इरा का जो कार्बोनिफेरस पीरियड है, ओके, कहां से कहां तक है ये लगभग 36 करोड़ से लेकर वर्ष पूर्व से लेकर 36 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर कहां तक जाएगा आपका? 29 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ओके, ये है आपका कार्बोनिफेरस पीरियड। किस इरा में आपका? इरा कौन सी आपकी ये? इरा आपकी चल रही है पैलियोजोइक। यहां पर दुनिया का सबसे अच्छा कोयला बनकर तैयार होगा। दुनिया में जो भी एंथ्रेसाइट कोल मिलता है, वो कहां से मिलेगा आपका? कार्बोनिफेरस पीरियड से। ये कोयला बना कैसे था? हमने देखा यहाँ पर आपके लैंड के प्लांट बनने शुरू हो गए थे। ओके, ये अभी उन प्लांट को खाने वाला कोई नहीं है। जमीन पूरी खाली पड़ी है। प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होगी। भर भर के प्लांट्स होंगे। ओके, भर भर के प्लांट्स होंगे। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रही है, बाहर से कुछ आके उल्कापिंड टकरा रहे हैं, चीजें चलती रह रही हैं। इन सबके दौरान ही कार्बोनिफेरस पीरियड में प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी और दूसरी हलचलों के कारण एक भारी मात्रा में पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए थे। ठीक? और उनके दबने से कोयले का निर्माण हुआ है। क्लियर? उनके दबने से कोयले का निर्माण हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज साथ में ये है कि जो पेड़ पौधे जितना पुराना, जितना पहले आपके दबे होंगे, उनसे उतना अच्छा कोयला बनकर तैयार होगा। ये सबसे पहला पीरियड, पहला समय है जब आपके पेड़ पौधे दबे थे, तो यहां पर आपका सबसे अच्छा कोयला मिलेगा। और बाद के समय में जैसे जैसे देखो प्लेट टेक्टोनिक चलती रहेगी और जैसे जैसे बाकी पेड़ पौधे दबेंगे, वैसे वैसे वहां पर कोयले का निर्माण होगा। तो पैलियोजोइक एरा में कार्बोनिफेरस पीरियड में हमको सबसे अच्छा कोयला देखने को मिलेगा। इन सबको कहीं नोट करते रहिएगा। जो पीरियड में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इन सबको कहीं नोट करते हुए चलिएगा। ओके, तो पैलियोजोइक एरा को डिवाइड किया गया है छोटे छोटे इसमें पीरियड में। कौन कौन से? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन। कार्बोनिफेरस याद रखिएगा, दोनों को छोड़ दीजिएगा। कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड। ओके, क्लियर है? नहीं याद हो पाएंगे सब जल्दी से। ये भी मैं जानता हूं कि इनके नाम थोड़े से अलग है, थोड़े से टफ है। एक इसके लिए छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, मैंने भी देखी हुई है। सबने मैथ पढ़ी होगी। मैथ में साइन कॉस टेन करके 3 फंक्शन होते हैं। हमने बीच का फंक्शन पकड़ा हुआ है। बीच का फंक्शन कौन सा हमारा? कॉस। कौन सा है? कॉस। कॉस कर रहा है यूपी पीसीएस की तैयारी और उसको बनना है डीसीपी। क्या बनना है? डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इसको बनना है। ओके, तो कॉस हमारा क्या बन गया? कॉस बन गया डीसीपी। इस सीक्वेंस में याद रखिएगा, कॉस डीसीपी। सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ऑर्डिविशियन, एस फॉर सिल्यूरियन, डी फॉर डेवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस और पी फॉर पर्मियन। ओके, ध्यान रहेगा ये। कॉस डीसीपी। सी आपका कैम्ब्रियन से स्टार्ट होगा, पर्मियन पे आपका खत्म होगा। क्लियर? पर्मियन पीरियड में आपका जो अंगारा लैंड है वो गोंडवाना लैंड से अलग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पर पेंजिया को 2 पार्ट में डिवाइड करना इसके आखिरी में शुरू कर देगी। क्लियर? तो किसके बारे में बात हो रही थी? ये हमारा कौन सा एरा था? ये था हमारा पैलियोजोइक एरा। क्लियर? आगे चलें। पैलियोजोइक के बाद में हमारा आता है कौन सा एरा? मीजोजोइक एरा। कौन सा एरा था हमारा? मीजोजोइक एरा। पैलियोजोइक के बाद आएगा हमारा मीजोजोइक एरा। मीजो, अच्छा डायग्राम दिख रहा है, फोटो दिख रही है सुंदर सी।
ओके, इस सुंदर सी फोटो में क्या देख पा रहे हैं आप? बड़े-बड़े डायनासोर हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्या समझ में आ रहा है? इस पीरियड में डायनासोर हमको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? डायनासोर वगैरह सब देखने को मिलेंगे। ये जो आपका पीरियड है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा मेसोजोइक इरा थी, मेसोजोइक इरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला कौन-सा? ट्रियासिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड। इस पर मूवी बनी हुई है। देखिए आप लोगों ने जुरासिक पार्क करके एक मूवी है। जुरासिक पार्क मूवीज में इसी समय इन सब जानवरों को काफी सारा दिखाया गया है। ओके, समय तो आज का है, दिखाया गया कि अगर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे होते तो क्या कंडीशंस होती, कैसे चैलेंजेस आते, कैसे हम उनसे लड़ रहे होते, उसके बारे में मूवी है पूरी। देखिए आप करें। और सबसे लेटेस्ट है आपका क्रेटेशियस पीरियड। ओके, ट्रियासिक पीरियड में क्या होगा कि जो एम्फीबियंस है वो जमीन से थोड़ा बाहर आ जाएंगे, बाहर आके चलना सीख रहे होंगे, कुछ इस तरह के वो दिख रहे होंगे। ओके, अभी इनके लिए बड़े प्रेडेटर नहीं है, ऐसे कोई नहीं जो खत्म कर पाए, और जमीन से बाहर निकले हैं, पेड़ पौधों की भरमार है, खाने पीने की चीजों की भरमार है। इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होगा। जो आप देख रहे हैं डायनासोर वगैरह आपने देखे भी होंगे, मूवी वगैरह में देखे होंगे, तो उनका साइज काफी बड़ा होगा, खाने पीने की भरमार है, पेट भर के खा रहे हैं, साइज इनका काफी ज्यादा बड़ा होगा। और कुछ जॉलजिकल फैक्टर और मिलेंगे इनको, अच्छा खासा साइज रहेगा। और उसके बाद आपका आएगा क्रेटेशियस पीरियड। ध्यान रखिएगा, इसी समय इन पीरियड के समय ही गोंडवाना लैंड अंकारा लैंड से अलग हो चुका होगा। और इसी पीरियड के समय जो आपका जुरासिक पीरियड है, मेसोजोइक इरा है, मेसोजोइक इरा में जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट अलग होगी गोंडवाना लैंड से और चलना स्टार्ट करेगी किसकी तरफ? वो चलना स्टार्ट कर देगी आपकी यूरेशियन प्लेट की तरफ। क्लियर? मेसोजोइक इरा में आपकी इंडियन प्लेट चलना स्टार्ट करेगी किधर की तरफ? यूरेशियन प्लेट की तरफ। क्लियर? तो लेटेस्ट आपका आता है सिनोजोइक इरा। कौन सा? सिनोजोइक इरा। हम पहुंच गए कहां पर? सिनोजोइक इरा में। सिनोजोइक इरा को भी फर्दर डिवाइड किया जाएगा पीरियड्स में। किसमें डिवाइड किया जाएगा? पीरियड्स में। और दो पीरियड आपको ध्यान रखना है। सिनोजोइक इरा को, जो सिनोजोइक इरा है हमारी, दो पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला है टर्सरी पीरियड। पहला कौन सा आपका? टर्सरी पीरियड। और दूसरा है आपका क्वाटरनरी पीरियड। पहला कौन सा है? टर्सरी पीरियड। दूसरा है क्वाटरनरी पीरियड। टर्सरी पीरियड में जो आपकी इंडियन प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट टकराएगी हमारी यूरेशियन प्लेट से। इंडियन प्लेट किससे टकराएगी? यूरेशियन प्लेट से। किस पीरियड में? टर्सरी पीरियड में। इंडियन प्लेट किससे टकराएगी आपकी? यूरेशियन प्लेट से। और इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर आपका हिमालय का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? हिमालय का निर्माण होगा। कब होगा? जब आपकी इंडियन प्लेट टकराएगी यूरेशियन प्लेट से। पीरियड कौन सा है? टर्सरी। ओके, पीरियड कौन सा आपका? टर्सरी पीरियड। और टर्सरी पीरियड में भी ये आपके छोटे पार्ट में डिवाइड हुए हैं। पैलियोसीन इरा में जब टकरा रहे थे, पैलियोसीन मतलब सबसे पहले का समय है, पैलियोसीन इरा में आपका पीछे का हिमालय बनकर तैयार होगा। अभी हिमालय पढ़ाएंगे, उसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि पैलियोसीन में आपका पीछे का हिमालय, ग्रेटर हिमालय, पैलियोसीन और इयोसीन में तैयार होगा। कौन सा? ग्रेटर हिमालय। और उसके पीछे का पोर्शन कब तैयार होगा? पैलियोसीन और इयोसीन में। ओके, मिडिल हिमालय जिसको lesser हिमालय कहते हैं, वो आपका मिलेगा मियोसीन और ओलिगोसीन में। कहा मिलेगा? मियोसीन और ओलिगोसीन में। प्लियोसीन जो है, ये की बात कर रहे हैं, पीरियड को डिवाइड किया था पीरियड में। प्लियोसीन में आपका बनकर तैयार होगा शिवालिक। कौन बनकर तैयार होगा? शिवालिक। मियोसीन का भी थोड़ा पोर्शन आएगा और प्लियोसीन का पोर्शन आएगा, जहां पर बनकर तैयार होगा क्या आपका? शिवालिक। ओके, एरा कौन सी चल रही है? टर्सरी। क्लियर? तो टर्सरी पीरियड में हमारा पूरा हिमालय बनकर तैयार होगा, और हिमालय के बनने से वहां से कई सारी नदियां निकलेंगी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ये सारे आपके निकलेंगे कहां से? हिमालय से। वो बनाएंगे मैदान। तो जो भारत के मैदान बने हैं, वो आपके बने हैं कब? टर्सरी पीरियड के बाद क्वाटरनी पीरियड में। टर्सरी पीरियड में जब आपका हिमालय बनकर तैयार हो गया है और हिमालय से जो नदियां निकली हैं, उन्होंने बनाया है उत्तर भारत के मैदान को।
जो क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार का जो भी मैदानी इलाका देखते हैं, ये सब बनकर तैयार हुआ है क्वाटरनरी पीरियड में। कब बनकर तैयार हुआ आपका? क्वाटरनरी पीरियड में। क्लियर? डाउट तो नहीं यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, टर्सरी और क्वाटरनरी पीरियड को जरूर याद रखिएगा। और उसमें भी इनको डिवाइड किया गया, जो पहले बताया था हमने, जो सबसे पुराना है पीरियड को डिवाइड किया गया इपॉक में। इपॉक में सिनोजोइक पीरियड का जो पहला इपॉक है वो कौन सा है? पैलियोसीन। पैलियो मतलब बताया था जहां पैलियो आएगा पुराने समय को रिप्रेजेंट करेगा। तो टर्सरी पीरियड के सबसे पुराने समय को, सबसे पुराने इपॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? पैलियोसीन। उसके बाद में इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और सबसे लास्ट में प्लियोसीन। ओके, एक छोटी सी ट्रिक से अगर याद हो जाए, पैलियो, इयो, ओलिगो, मियो, प्लियो, शब्द एक बार माइंड में रिपीट कर लीजिए, 5-10 बार बोल लीजिए, पॉज करके 2-4 बार मन में ही इसको बोल लीजिए। पहली बार देख रहे होंगे कई स्टूडेंट, अगर पहली बार देख रहे होंगे तो याद करना थोड़ा सा टफ लगेगा। माइंड में बोलिए, क्या बोलेंगे आप? पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन। बोल पाएंगे? पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन। हो गया? ओके, थोड़ा सा ट्रिक ऐसे है, पाल इट्स ऑरेंज मैंगो पपाया। पाल साहब हमारे क्या खाते हैं? क्या खा रहे हैं वो? ऑरेंज मैंगो पपाया। पाल ईट्स ऑरेंज मैंगो पपाया। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लियोसीन। पैलियो शब्द पहले बता चुका हूं मैं, पैलियो रिप्रेजेंट करता है पुराने समय को। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ पर? कहां पे आए? उसके बाद आया क्वाटरनरी एज में। क्वाटरनरी एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन सा? प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन को आइस एज भी कहते हैं। प्लेस्टोसीन को क्या कहते हैं? आइस एज। इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो गया था और पृथ्वी का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होने से एक बर्फ की मोटी चादर जम गई थी। मूवी भी आई है, आइस एज 1, आइस एज 2, आइस एज 3, ये सब करके मूवीज भी आई है। उस समय के कंडीशन को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रही हैं। उस समय कैसे जानवर होते थे, मैमथ वगैरह थे वहां पर, मैमथ थे, सेबर टूथ नाम की टाइगर की एक वैरायटी थी, वो समय वहां पर दिखाए गए हैं। ओके, ठीक है। देखो, मेरी एक चीज माननी है, ये माना है कि इस समय जो शॉर्ट कल्चर चल रही है, जो शॉर्ट देखे जाते हैं, 30 सेकंड का वीडियो, 1 मिनट का वीडियो वैल्यू एडिशन नहीं करता है। और लत ऐसी लगी है कि लड़के घंटों देखा करते हैं। अगर वो 1 या 1.5 घंटा उन फालतू के शॉर्ट्स को, जो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़कर कोई अच्छी मूवीज देखने में लगाएं, तो वहां से साइंटिफिक एडवांसमेंट या पुराने समय की कल्चर, एनिमल, उनके बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई गेस कि हफ्ते में 1 या 2 मूवीज देखना बहुत ज्यादा बेटर है पर डे 2 घंटे शॉर्ट्स देखने से। ओके, बाकी चॉइस आपकी है। प्लेस्टोसीन और रिसेंट हमारा इपॉक कौन सा है? होलोसीन। होलोसीन रिसेंट इपॉक है और जो रिसेंट एज चल रही है वो है मेघालयन एज। ध्यान रखिएगा, जो रिसेंट एज चली है, इपॉक को डिवाइड किसमें किया गया है? एज में। और जो रिसेंट एज चल रही है वो कौन सी है हमारी? मेघालयन एज। तो करंट का सिनारियो समझ लेते थोड़ा सा। करंट के सिनारियो में, करंट के सिनारियो में अगर आप देखेंगे तो करंट हमारा इॉन कौन सा है? टर्फेनेरो जोइक इॉन चल रहा है। ठीक है। एरा कौन सी है? सर एरा चल रही है सीनोजोइक एरा चल रही है। पीरियड कौन चल रहा है? सर पीरियड इसमें चल रहा है क्वाटरनरी पीरियड। इपॉक कौन सा है? इपॉक सर करंट का है होलोसीन। जैसे बात की जाए, ये मान लो ईयर आपका, तो ईयर कौन सा चल रहा है? 2024। मंथ कौन सा चल रहा है? मंथ हमारा कौन सा चल रहा है इस समय? मंथ हमारा इस समय चल रहा है जून। वीक, ओके, जून का हमारा लास्ट वीक चल रहा है। ओके, जून के वीक में भी डे कौन सा है? तो ये है। और समय क्या है? वो आपका नीचे की यूनिट है। तो बड़ी यूनिट से नीचे यूनिट देख रहे हैं। करंट इॉन आपका फेनोजोइक, एरा है सोनोजोइक, पीरियड है क्वाटरनरी, इपॉक है होलोसीन इपॉक, और जो करंट एज है वो कौन सी आपकी है? मेघालयन एज। ध्यान रखिएगा। ओके, ये डिवीजन है बड़ा बड़ा। टर्सरी पीरियड में आपके बनके तैयार हुए हैं क्या? हमारे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें ग्रेटर हिमालय पहले तैयार होगा, पैलियोजोइक और ओलिगो यो सीन के आसपास में।
और जैसे चलते जाएंगे ऊपर वैसे वैसे हमारा हिमालय में लेसर हिमालय शिवालय का फॉर्मेशन होगा। क्वार्टरनी पीरियड में हमारे तैयार होंगे प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स देखते हैं, मैदान देखते हैं, वो हमारे बनकर तैयार होंगे कब? क्वार्टरनी पीरियड में। ओके, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? तो ये था आपका टाइम स्केल पूरे अर्थ के बारे में, अर्थ की हिस्ट्री हमारी कैसे वर्क करती है उसके बारे में। क्लियर है? अब इसी अर्थ की हिस्ट्री से ही हमारी इंडिया की हिस्ट्री आगे डेरिवेट होगी। अब हम पढ़ेंगे आगे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में और उसको रिलेट करेंगे इसके साथ में। ओके, चलिए। इंडिया की टाइम डिवीजन को, इंडिया की टाइमलाइन को डिवाइड किया गया है आपका 4 पीरियड में। देखो इंडिया के बारे में ऐसा था कि ये टूटना स्टार्ट हुआ था आपका कब? मिजोजोई किला के आसपास। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग टाइमलाइन यूज की गई है। थोड़ा सा इसको देख लेते, समझ लेते हैं। इंडियन टाइमलाइन को, इंडियन भूगर्भिक, भारतीय भूगर्भिक इतिहास को 4 समय में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है आर्कियन। आर्कियन मतलब काफी पुराना समय। ओके, ये रॉक सिस्टम है, भारतीय भूगर्भिक स्थान है, इतिहास है, जो इसका बताता है शैल तंत्र की संरचना के बारे में। ओके, कौन सी रॉक, कौन सा हमारा जो जियोलॉजिकल डिवीजन है किस समय बना उसके बारे में। तो आर्कियन हमारा सबसे पुराना है। आर्कियन के बाद में पुराना रॉक सिस्टम है। कौन सा है? पुराना रॉक सिस्टम। उसके बाद में द्रविडियन, और जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा है? आर्यन रॉक सिस्टम। इंडिया में जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय रेखा है, उसको वहां पर भारत में जो शैल तंत्र, भारत में जो रॉक सिस्टम डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? आर्कियन, पुराना, द्रविडियन और आर्यन। आर्कियन के 2 पार्ट होंगे आपके। पहला आपका कौन सा होगा? हिंदी में भी इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये नाम है तो हिंदी इंग्लिश आपका लगभग एक जैसे चलेगा। आर्कियन, आर्कियन के भी 2 हिस्से हैं आपके। कौन कौन से? आर्कियन, दूसरा है आपका धारवाड़। ओके, आर्कियन और धारवाड़ ये इंडिया के सबसे पुराने रॉक सिस्टम है। और आर्कियन, धारवाड़, इन्हीं रॉक सिस्टम में जो जितने पुराने रॉक सिस्टम होंगे उसमें आपको मिलेंगे हैवी मेटल्स, जैसे जो लोहा है, कॉपर है, सोना है, ये सब कुछ आपको कब मिलेगा? आर्कियन और धारवाड़ रॉक सिस्टम में। पुराना रॉक सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कुडप्पा और विंध्यन। देखो जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूं, जैसे पहले आर्कियन लिखा है तो पहले आपका आर्कियन आएगा, उसके बाद में धारवाड़ आएगा। आर्कियन धारवाड़ में मिलेगा क्या? आपका लोहा, कॉपर, सोना, ऐसे आपके हैवी मेटल्स मिलेंगे। उसके बाद आपका आएगा पुराना। आर्कियन बाद कौन सा आपका आएगा? पुराना। और ये दोनों पीरियड आपके कब के हैं? प्री कैम्ब्रियन। यहां तक का जो पीरियड है ये कब का है आपका? प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन काल है। कौन कौन सा? आर्कियन और पुराना। पुराना को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? कुडप्पा, और दूसरा कौन सा है? विंध्य। ये 2 रॉक सिस्टम है, पहले आर्कियन बना, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन। ओके, ये हमारा पुरानी रॉक्स है। अच्छा देखो, पुरानी रॉक्स की बात करते हैं, भारत में पुरानी रॉक्स कहाँ मिलेंगी? भारत का जो पुराना एरिया है, जो पुराना इलाका है, वो है दक्षिण भारत का। जो पठारी भाग है, दक्षिण भारत का पठार है, भारत का पुराना हिस्सा है। उत्तर की तरफ जो आपका अरावली है, अरावली ही आपका सिर्फ आता है आर्कियन रॉक सिस्टम में। ओके, आज जो अरावली की रॉक्स है बहुत ज्यादा पुरानी है, प्री कैम्ब्रियन टाइप की है, आर्कियन टाइप की है। तो कोई आर्कियन रॉक का एग्जाम्पल पूछे तो आपका कहां पर जाएंगे आप? अरावली में। ओके, धारवाड़ रॉक सिस्टम में आएगा आपका दक्षिण भारत का हिस्सा। विंध्यन आप जानते हैं, कुडप्पा आपका आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा उड़ीसा उसके पास का क्षेत्र होगा, आगे हम देखेंगे।
ओके, फिर बात करते हैं द्रविडियन। द्रविडियन में आपका बनना स्टार्ट होगा कोयला। कौन सा पीरियड है द्रविडियन वाला? कॉर्निफेरस का पीरियड है। जो आपका एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है वो कौन सा आपका कब बना था? द्रविडियन या कॉर्निफेरस पीरियड में। भारत में जम्मू कश्मीर में से मिलता है। फिर आता आर्यन। आर्यन में हमारा बना था गोंडवाना रॉक सिस्टम। सबसे पहले गोंडवाना रॉक कौन सी थी हमारी? गोंडवाना रॉक थी हमारी जहां भारत में हमारा कोयला मिलता है। भारत का 95% कोयला मिलता है हमारा कहां पे? गोंडवाना रॉक सिस्टम में। कब बनी थी हमारी? आर्यन पीरियड में। उसके बाद में डेक्कन ट्रैप, डेक्कन का पठार है वो आपका बना था इसी समय। ओके, डेक्कन ट्रैप के बाद में हिमालय हमारे बनेंगे इस समय, और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, उत्तर के मैदान भी हमारे इसी समय बनकर तैयार होंगे। तो भारत के रेफरेंस में जो रॉक सिस्टम है 4 पार्ट में डिवाइड किए गए। कौन कौन से? आर्कियन, पुराना, द्रविडियन और आर्यन। आर्कियन के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? आर्कियन और धारवाड़। आर्कियन सबसे पुराना, उसके बाद धारवाड़। इन दोनों रॉक सिस्टम में आपके हैवी मेटल्स मिलेंगे। भारत का मैक्सिमम जो हैवी मेटल्स है, लोहा वगैरह है, वो आपका मिलता है धारवाड़ रॉक सिस्टम में। याद रहेगा। फिर आते पुराना। पुराना को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? कुडप्पा और विंध्यन। कुडप्पा आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा उधर का थोड़ा सा हिस्सा लेकर जाएगा, और विंध्यन आप जानते हैं विंध्याचल रेंज के आसपास का क्षेत्र है विंध्यन। उसके बाद आपका द्रविडियन में बनेगा कॉनिफेरस कोल, एंथ्रेसाइट वाला कोल। भारत का कोल इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा नया है, क्वालिटी भी तभी इतनी अच्छी नहीं है। एंथ्रेट जो आपका सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है फॉर्म हुआ था कॉनिफेरस में। भारत का कोयला उसके बाद के पीरियड में बना हुआ है, वो बना हुआ है गोंडवाना पीरियड में, आर्यन समय में। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। भारत का 95% जो 95% जो आपका कोयला है वो आपका बना है गोंडवाना रॉक सिस्टम के साथ में। फिर बने डेक्कन ट्रैप, फिर हिमालय, और उसके बाद नॉर्थन प्लेन बना है आर्यन पीरियड में। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। तो उधर की जो आपने टाइम ड्यूरेशन पढ़ी थी, ओके, जो पूरी हिस्ट्री की जियोलॉजिकल टाइम स्केल थी उसके साथ इसको मर्ज कर पाएंगे। यह आपका प्री कैम्ब्रियन है। यह आपका मोटा मोटा दिखाएगा कौन सी को? पैलियोजोइक एरा को दिखा रहा है ये, द्रविडियन एज। और ये आपकी कौन सी दिखा रही है? मीजोजोइक एरा। और उसके साथ में दिखा रही है किसको? सिनोजोइक एरा को, ये दिखाएगी। क्लियर? तो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। समझ में आ गया पूरा? इंडियन रॉक सिस्टम को किस तरह से डिवाइड किया गया है? क्लियर है? चलो ये देख लीजिए रॉक सिस्टम कहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। आप देखेंगे सबसे पुरानी जो रॉक है ये आपको जो आपकी प्री कैम्बियन है आर्किन और धारवाड़ कहां मिलेंगी? साउथ इंडिया का ये पोर्शन हो गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का ये पोर्शन हो गया, राजस्थान का ये पोर्शन हो गया। यहां पर सबसे पुरानी प्री कैम्बियन रॉक मिलती है। और आप देखेंगे कि भारत का मैक्सिमम जो हैवी मेटल है वो चाहे कॉपर हो चाहे लोहा हो, ओके, बॉक्साइट वगैरह हो, जो भी देखेंगे आपका इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब कनेक्टिव बननी वहां पर जो आपने पढ़ा था रॉक सिस्टम का डेवलप होना, आर्कियन आपने पढ़ा सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है, इसमें आपको भारी मेटल्स मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैप हो तो इसको हल्का सा ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपका कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन समय का, आर्कियन और धारवाड़ का, अरावली और दक्षिण भारत का क्षेत्र। क्लियर है? दूसरा आपका आता है गोंडवाना लैंड, जो आपको यहाँ पर, ये कौन सा एरिया आपका? वेस्ट बंगाल, झारखंड। कल के क्लास में हम पढ़ चुके हैं स्टेट के बारे में, तो क्लियर है आपका? ये आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का ये वाला क्षेत्र आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे आगे की क्लास में कि कोयला बहुत ज्यादा मिलता है। इन क्षेत्रों में कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कोयला मिलेगा। क्लियर है? ये जो पूरा गोंडवाना रॉक सिस्टम है भारत में कोयले के लिए फेमस है। ओके, फिर आते डेक्कन ट्रैप। यहाँ पे डेक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन कैसी हुई थी? अभी आगे की क्लास में जब भारत में साउथ इंडिया का ये पढ़ेंगे डेक्कन का पठार, तब वहां पर देखें कैसे हुई थी। बेसिकली अभी यहाँ पे समझिए कि लावा से बना हुआ है ये। ओके, क्लियर है? और इसके बाद बनकर तैयार हुआ था। टर्सरी रॉक सिस्टम, टर्सरी पीरियड में जो हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी, ये कब आता है आपका? टर्सरी पीरियड की बात कर रहे हैं। टर्सरी रॉक सिस्टम है जहां पर हमारा बना था हिमालय। कब बना था? टर्सरी पीरियड में। हिमालय कब बना था हमारा? टर्सरी पीरियड में। और सबसे जल्दी जो बनकर तैयार हुआ, सबसे जो नया हिस्सा है भारत का, वो कौन सा है? भारत का
नॉर्थ इंडिया का ये मैदानी भाग, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल का ये पोर्शन, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के जो मैदान है भारत में सबसे बाद में बनकर तैयार हुए हैं। और कब बनकर तैयार हुए हमारे? क्वाटरनरी पीरियड में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? चलिए देख लीजिए, वही डिवीजन यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये इस पीपीटी में जो पीछे सीक्वेंस पढ़ा चुके हैं उनको मैंने एक तरफ से फिर से लिखा हुआ है। अगर आप वहां पर नोट नहीं कर पाए होंगे तो एक बार यहाँ पर इसको पॉज कर नोट कर लीजिएगा किस सीक्वेंस में कौन सी चीजें फॉर्म हुई है, मैंने यहाँ पर दोबारा एक बार लिखी हुई है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। यह आपका क्वेश्चन है कब का? यूपी पीसीएस 2016 का। और क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए एक बार। ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन ह्यूज लैंड मास व्हिच इज नोन एज। क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि भारत में सबसे पहले कौन सा बड़ा भूभाग था। ओके, सबसे बड़ा कंटिनेंट, सुपर कंटिनेंट कौन सा था? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? वेरी गुड, क्या नाम था? पैंजिया। क्या नाम था यहाँ पर? पैंजिया। पृथ्वी पर जो मूल रूप से केवल एक विशाल जो भूभाग था उसका नाम क्या था? पैंजिया। ओके, पैंथलस क्या है? पैंथलस है उसके आसपास का समुद्र, वो क्या है? पैंथलस। ओके, दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, उत्तरी भाग था लॉरेशिया और दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड। हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? पैंजिया। पैंजिया हमारा सही ऑप्शन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, शिवालिक सीरीज फॉर्म्ड इन, शिवालिक सीरीज कब बनी थी? तो ऑप्शन क्या है? इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक। ये आपके इरा के नाम दिए गए और ये तो इरा का नाम भी गलत दिया हुआ है। आपके यहाँ पर इरा के नाम दिए गए हैं। हमें पता है कि जो शिवालिक है सबसे जल्दी फॉर्म हुई है, सबसे जल्दी बनी है। सबसे जल्दी जो बनी है वो कौन सी है? सिनोजोइक इरा। सिनोजोइक हमारी रिसेंट इरा है। ओके, सिनोजोइक हमारी रिसेंट इरा है और शिवालिक शिवालिक का फॉर्मेशन रिसेंट इरा में हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1997 का क्वेश्चन है कि शिवालिक सीरीज हमारी कब बनी थी? तो कब बनी थी? सिनोजोइक एरा में बनकर तैयार हुई थी। लास्ट, भारत में सबसे नया जो रॉक सिस्टम है कौन सा है? ऑप्शन कौन से हैं? विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। क्या क्या ऑप्शन है? विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो हमें पता है कि धारवाड़ आपका कब का है? इंडिया के रॉक सिस्टम के डिवीजन में। ओके, आर्कियन के समय हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आर्कियन और धारवाड़। तो ये प्री कैम्बियन सबसे पुराने समय की बात है। प्री कैम्बियन में भी पुराना में बना था आपका कडप्पा। पुराना रॉक सिस्टम में कौन कौन से थे? कडप्पा, और कडप्पा के बाद बना था विंध्य। तो सबसे पुराना आपका कौन सा है? धारवाड़। उसके बाद पढ़ा था हमने क्या बना था? कडप्पा। उसके बाद क्या बना था? विंध्य। सबसे जो जल्दी बनकर तैयार हुआ है आर्यन पीरियड में वो कौन सा है आपका? गोंडवाना। यहां पर भारत का 95% कोल पाया जाएगा गोंडवाना रॉक सिस्टम में। और गोंडवाना रॉक सिस्टम कहां फैला हुआ है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी के कुछ पोर्शन ये कवर कर रहा होगा। यूपी का भी जो है सोनभद्र का थोड़ा सा एरिया शायद यहाँ पर आ रहा होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चंस थे, इनको देख लीजिएगा। ओके, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हैं। आई विल सॉल्व देम अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू क्लास।